न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आएगी तब तक सचमुच में न देव शास्त्र गुरु का निर्णय होगा, न सर्वज्ञ भगवान का निर्णय होगा, न सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, न आत्मा परमात्मा का निर्णय होगा, न छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ का निर्णय होगा, न मोक्ष मार्ग का निर्णय होगा। मतलब सारी लिंक जो है वो लिंक स्खलित हो जाएगी एक सर्वज्ञ के निर्णय के बिना। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण, ये बहुत प्रयोजनभूत न्याय के प्रमेय है। इनको हम अपने हृदय के स्तर पर, अपनी श्रद्धा के स्तर पर इनका मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इस मार्ग पर हम आप लोगों को निरंतर अध्ययनरत, पुरुषार्थरत, अभ्यासरत बने रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है अध्ययनशील बने रहें, अभ्यासु बने रहें, और तत्व निर्णय की धारा में अपनी श्रद्धा, अपने ज्ञान और अपना आचरण आगम के अनुकूल, सर्वज्ञ के अनुकूल, अध्यात्म के अनुकूल, शुद्धि की वृद्धि होती चली जावे, श्रद्धा गाढ़ होती चली जावे, परिणाम निर्मल होवे, अभिप्राय स्पष्ट होवे, चित्त में शांति होवे, ज्ञान में निर्मलता होवे, योग में स्थिरता आवे, कषायों में मंदता आवे, परिणामों में विशुद्धि आवे, व्यावहारिक जीवन उज्जवल बने, पारमार्थिक अभिप्राय उत्कृष्ट बने। ये सब परीक्षा प्रधानी होने से बनता है। लोक व्यवहार में भी हम आप लोग कोई भी प्रवृत्ति बिना कसौटी, बिना परीक्षा के नहीं करते। आजकल क्या बल्कि सालों से ही परंपरा है, अपना बालक जब हाई स्कूल लेवल में पढ़ने लगता है तब वो उसकी रुचि, उसका रस देख करके अब वो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेगा, या साइंस में जाएगा या कॉमर्स में जाएगा, ये सब देखभाल करके हम आप लोग उसकी सारी कैरियर के बारे में सारा अनुमान लगाते हैं। हाँ, वो 11th और 12th में साइंस लेगा या इंजीनियरिंग लेगा, मतलब आप देखो उसके लिए सालों पहले से पूरा प्लानिंग हम करते हैं। फिर भी इंजीनियर पढ़ने के बाद वो इंजीनियर ही हो कोई जरूरी है? हाँ, डॉक्टर ही पढ़ने के बाद भी कोई सफल डॉक्टर हो ये कोई जरूरी है? नहीं ना। फिर भी हम अपना पुरुषार्थ थोड़ी छोड़ते हैं, हमारी मेहनत नहीं छूटती है, पुरुषार्थ नहीं छूटता है, तन मन और धन उसके पीछे लगा होता है। यही बात यहां मार्ग में भी है कि भाई परीक्षा प्रधानी हो, और परीक्षा प्रधानी बन करके ही तत्व निर्णय में आगे
हम बढ़ सकते हैं। चलिए, मोक्ष प्रकाशक के आधार से काफी कुछ प्रकरण हम आप लोगों ने लिया है, और आगे का भी और थोड़ा सा प्रकरण आज अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखिए, गुजराती में मेरे पास जो ग्रंथ हैं 220 और 21 पेज हैं। प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चा चल रही है। अब जो विषय हुआ है, छद्मस्त की तरफ से प्रश्न पूछे गए, यदि अन्यथा परीक्षा हो जाए, कोई शास्त्र में किसी प्रकार का प्रमाण मिलता है नहीं मिलता है, और विषय तो बहुत हैं परस्पर में विरुद्ध, हम किस किस की परीक्षा करें, ये सब बहाने हैं। इसमें टोडरमल जी साहब ने कहा था अन्यथा परीक्षा हो जाए तो हम क्या करें, तो कितना बढ़िया जवाब दिया था। सत्य और असत्य दोनों वस्तुओं को कसने में प्रमाद छोड़कर यदि परीक्षा करने में आवे तो सच्ची परीक्षा होगी 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 और होगी। यही तो बात धरसेन आचार्य ने कही थी। इनको, पुष्पदंत और भूतबली को, यही तो कही थी, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं और इन मंत्रों की साधना अपने बुद्धि बल से करना, दौड़ दौड़ करके मेरे पास मत आना। कही थी कि नहीं उन्होंने? एक मंत्र में एक मात्रा कम, एक में एक मात्रा अधिक, तो अपनी बुद्धि बल से उन्होंने मंत्र में सुधार किया, सिद्धि की, साधना की और षटखंडागम की रचना की। क्या कहा मैंने? हाँ, अपने बुद्धि बल से उन्होंने सुधार किया, हाँ, और अपने बुद्धि बल से सिद्धि भी की, साधना भी की और षटखंडागम की रचना भी की। दुनिया को प्रथम शुद्ध स्कंद मिला। हाँ, महाराष्ट्र के लोग, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपके महाराष्ट्र में ये संत तुकाराम, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, इनके अभंग, इनकी ओवी वगैरह बहुत प्रसिद्ध है ना। ऐसे वहां आपके ग्रामीण एरिया के जो फोक लोक गीत होते हैं वो भी प्रसिद्ध होंगे। यहाँ गुजराती साहित्य में लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। एक लोकगीत आता है भवना अबोला। देखना, आप जिन्होंने भी सुना है उनको पता है, यहाँ के सौराष्ट्र के लोगों को तो खास। भवना अबोला, तो भवना अबोला मतलब कि आप नई नई शादी हुई है और पति जो है वो बीबी से बात नहीं करता है, तो वो जो नववधु है वो नववधु अपने पिता से शिकायत करती। તમે લોકો સાંભળજો બધા ધ્યાનથી, બહુ મજા આવશે, મોજ પડશે મોજ। તો એ નવવધુ જે છે, નવી પરણેલી દીકરી, એ પોતાના પિતાને वावड़ मोकले छे, समाचार भेजती है। जैसे कबूतरों के पास से भेजा जाता था, राजहंस के पास से। तो वो एक प्राणी है, समड़ी बोलते हैं, समड़ी, शालिनी, उसके पास से उसने भेजा। अब वो क्या बोल रही है देखना, वो ये बोल रही है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत मर्म की बात। उसने कहा कि दरियो होय तो मापिए, यदि दरिया जितना, समुद्र जितना भी जल होवे तो जल को हम माप लेवे। डूंगर होय तो फांदिए, यदि पर्वत हो तो भी उसको हम कूद करके चले जाए। फिर बोले, मालूम क्या बोलती है कि ढांडो होय तो वेचिए। हाँ, ढांडो मतलब हिंदी भाषा में पाड़ा होता है, पाड़ा। यदि पाड़ा होवे तो उसे हम बेच भी डाले। रहा परण्या, इन्हें केम करीने बेचिए, ये तो हमारे पति हैं, हम तो इसको कैसे बेचेंगे, बात तो नहीं करते हैं हमारे साथ। ऐसी शिकायत पिता को उसने लिख भेजी। अब पिता ने, देखो, जैसे कोई ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जवाब दे रहा हो अपनी कन्या को, अपनी लड़की को, तो पिता मालूम क्या जवाब दे रहे हैं? सुख तो सौ कोई वेदे, सुख तो सहु कोई वेदे, दुख वेदे ते जाने। अरे दुख दर्द तो गृहस्थ अवस्था में हर कोई
सुख तो हर कोई भोगता है, लेकिन तुम अपने जीवन में दर्द को सहो, दुखों को सहो और फिर भी घर चला के बताओ तो मैं मेरी शूरवीर बेटी समझूंगा। क्या कहा? कुछ कहा उन्होंने पिता ने? अरे उपसर्ग आने के बाद भागा नहीं जाता है अपने पियर, डट करके सामना किया जाता है। तो क्या हर बात बात में माँ बाप को याद करेगी लड़की? हाँ, ये वाली बात है। अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करे? अन्यथा परीक्षा हो जाए, अपनी बुद्धि लगाओ कि बुद्धि पूर्वक तुम बराबर पुरुषार्थ से यदि परीक्षा करोगे तो तुम्हें इसमें निर्णय हुए बिना नहीं रहेगा। चलिए आगे का बहुत सुंदर प्रकरण है, हम आप लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका जवाब हम पढ़ेंगे। 221 पेज। शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत होते हैं, हम किस किस की परीक्षा करें? इसका जवाब बहुत बढ़िया दिया था। देखिए आप, मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीव आदि तत्व तथा बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत छे। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व और बंध मोक्ष मार्ग ये प्रयोजन भूत है। 7 तत्वों के नाम लिए। हाँ, देखिए देव गुरु धर्म क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग समझाएंगे कौन? आत्मा परमात्मा का सत्य समझाएंगे कौन? देव गुरु धर्म। और जीवादि तत्व ये 7 तत्व हैं। बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, देखो 2 शब्द हैं, मार्ग शब्द दोनों को साथ लगाना, बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, मतलब संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये भी प्रयोजन भूत है। किन कारणों से संसार का बंध होता है, किन से उनसे छूटा जाता है, किन निमित्तों से मोक्ष मार्ग में जाया जाता है, ये सब श्रद्धा होनी चाहिए। माटे तेनी तो परीक्षा अवश्य करवी, उनकी तो परीक्षा जरूर करना। आहा, बहुत मार्मिक बात। आश्रव भाव दुखकारी है, बंध भाव दुखकारी है, संवर भाव साधक अवस्था सुखकारी है, निर्जरा शुद्धि की वृद्धि रूप, कर्मों के क्षय होने रूप अत्यंत सुखकारी है, और मोक्ष तो परिपूर्ण निष्कर्म अवस्था है, महासुखकारी है। ऐसा निर्णय होना चाहिए। बरोबर, उनकी परीक्षा तो हमें करनी चाहिए। जे शास्त्रों में ये सत्य कया हो तेनी सर्वाज्ञा मानवी। जिन शास्त्रों में इनका सत्य स्वरूप कहा हो उनकी बात मानना। जैसे देखिए करंट, अभी जो 1.5 हो गए हम आप लोग जो रोग महामारी का प्रकोप भोग रहे हैं, तो रोग किन किन परिस्थितियों में होता है? हाँ, कोरोना रोग किन किन परिस्थितियों में होता है वो भी जानना जरूरी है। और क्या क्या करने से नहीं होता है, बोलो उपायों को जानते हैं कि नहीं? हाँ, लोग बाग तो कपूर की बुट्टी लेकर के जेब में डाल करके घूमने लगे हैं। हाँ, पहले स्प्रे का जमाना था वकील साहब, पहले तो स्प्रे का जमाना था, अब तो लवंग और कपूर का जमाना आ गया। सुना आप लोगों ने? सतीश गुरु जी आप करते होंगे ना, वो जेब में डालते हैं कि नहीं? शायद अभी भी होगा जेब में। हाँ, बिल्कुल चलती फिरती बैंक, मतलब सुरक्षा कवच लेकर के सूंघने लगते हैं। तो आप सोचो, उपाय जान करके छोड़ दिया जाता है कि उपाय निरंतर किया जाता है? बोलो राधिका वाला बोलो। उपाय निरंतर करવાનો હોય, અપ્રતિહત। હા, એટલે ઓલી કોટન નું આવડું નાનકડું ટુકડું, પછી એમાં કપૂર નાખે, એમાં લવિંગ નાખે, એમાં તજ નાખે, 3-4 વસ્તુ, પછી એને બાંધે, ખિસ્સામાં નાખે પછી। हाँ, आप सोचो तो सही, उपायों को कितना अपन निरंतर जानते हैं। अच्छा, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, लोअर केजी हायर केजी के, बाल मंदिर के, तो माँ क्या करती है, यहाँ एक रुमाल बांधती है। तो मुझे पता नहीं था यहाँ रुमाल क्यों बांधा जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि रुमाल बांधा जाता है।
फिर बाद में भेद विज्ञान हुआ, ये गंगा और जमुना यहां से आती है ना वो साफ करने के लिए। आप सोचो मतलब कैसा रास्ता निकालते हैं हम आप लोग। तो कोरोना रोग किन परिस्थितियों में हो सकता है और कौन सी परिस्थितियों में से उससे हम बच सकते हैं, तो उपाय आदि के बारे में भी बराबर हम आप लोग सोचते हैं कि नहीं, आप निरंतर उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि नहीं, बताओ। हाँ, तो रोगों के संदर्भ में तो पता चलता है ये महारोग है, मिथ्यात्व का रोग महारोग। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, तो मिथ्यात्व मेरा कैसा छूटे, मेरा अज्ञान कैसा छूटे, समझ में आ रही है, मेरा असंयम कैसा छूटे, मैं संयम के मार्ग में कैसे आऊं, मेरी शिथिलता कैसी दूर होवे, मुझे पुरुषार्थ कैसा होवे निरंतर। हाँ, जैसे मैं देखो दो उदाहरण दे रहा हूं, सुनना आप। समझो हमें रोज प्रक्षाल करने के लिए जाने की आदत है और दो एक दिन प्रमाद के कारण नहीं जाना होता है, तो मन में दुख होता है कि नहीं। हाँ, हम गाँव वाले मंदिर टाइम पे रोज मंदिर जाते हैं दर्शन करने, समझो एक आध दिन जाना ही नहीं हुआ, दूसरे दिन भी जाना नहीं हुआ, कोई अंतराय आया, कोई मेहमान आ गए, जो भी हो, घर में कोई बीमार है, अचानक आपत्ति काल, तो दो दिन अच्छा लगता है, अपने को सुहाता है, न रोटी सुहाती है, न खाना सुहाता है, न ढंग की नींद आती है, क्योंकि आज भगवान के दर्शन नहीं किए। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, लगता है कि नहीं, बताओ। मिस होता है कि नहीं, भगवान की पूजा, दर्शन, सत्संग, स्वाध्याय। एक बात याद रखना, एक दिन भी यदि हमारा स्वाध्याय छूट जाता है तो ऐसा लगना चाहिए करोड़ों चक्रवर्ती की संपदा हमने आज गंवाया। ये बात मैं प्रायः यहाँ राजकोट में कहा करता हूँ, गुरुदेव श्री का एक भी प्रवचन यदि छूटता है तो समझ लेना लाखों चक्रवर्ती की संपदा को आज हमने गंवाया है। क्यों, हमारा खाना नहीं छूटता, पीना नहीं छूटता, कपड़ा पहनना, नहाना धोना, कौन सी लोक संज्ञा हमारी छूटती है, टाइम टू टाइम सब कुछ होता है ना, तो स्वाध्याय क्यों छूटता है, भगवान की आराधना क्यों छूटती है, भक्ति क्यों छूटती है, आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण के मार्ग पर ही ताले क्यों लगते हैं, सोचना चाहिए कि नहीं। हाँ, गुरुजी आप लोगों के लिए मैं एक अभी एक सुविचार यहाँ अभी गुजराती में स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूँ। हाँ, आज मैंने सुबह आधा घंटा उसी की चर्चा की थी, आधा घंटा, देखना आप, थोड़ा जल्दी पढ़ जाता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को, बहुत मार्मिक बात है। देखना गुजराती में है, बहुत बढ़िया है। कर विचार तो पाम, बराबर, ये श्रीमद जी के आत्म सिद्धि में से ली गई पंक्ति है। कर विचार तो पाम, मतलब यदि तुम विचार करो तो तुम वस्तु स्वरूप को समझ सकते हो। देखिए क्या लिखा है, आत्म भाव में रहवा माटे पहला मन ने आत्माकार करवानु छे। अपने आत्म स्वभाव में रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को आत्माकार, मतलब आत्मा के रूप में ढालना है। मन ने वश करवानो छे, अपने मन को, चित्त को हमें वश करना है। मन आत्माकार नहीं थयु, यदि मन जो है, अपना ज्ञान जो है, अपनी श्रद्धा जो है, रत्नत्रय परिणामों को लेना, यदि अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा आत्माकार नहीं होती है, नहीं थयु, तो आवतो भव निश्चित छे, तो समझ लेना कि अगला भाव नक्की है। एक कर्म पण बाकी रही गयु, एक परमाणु मात्रनी स्पर्शता जीवने नवा भवમાં લઈ જાય છે। एक परमाणु मात्र का भी स्पर्श
मतलब इतना अल्प भी यदि मूर्छा और अल्प भी परिग्रह बुद्धि होती है तो जीव को नए भव में, नए अवतार में जीव को यह मोह ले जाएगा। हाँ, आप सबके पास समय सार है, समय सार ग्रंथ अभी है। चलो 150 नंबर की गाथा है उसमें, 150 पुण्य पाप अधिकार की गाथा। रतो बंददिकम, हा हा हा, बहुत अद्भुत गाथा है। रतो बंददिकम, रागी जीव कर्मों से नियम से बंधता है, ऐसा लिखा है। रतो बंददिकम, रागी जीव कर्मों से नियम से बंधता है। और जो विराग संपन्न जो होता है, जो विरक्त होता है, वह मुंचदी, वह कर्मों से मुक्त होता है। कितनी बढ़िया बात कही। हाँ, रागी जीव बंधता है और विरागी जीव कर्म बंधन से छूटता है। 150 नंबर की गाथा। आगे दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, इसलिए तुम कहीं भी राग मत करो, ऐसा लिखा। तुम कहीं भी राग मत करो। हाँ, हमेशा ये जिनागम जिनेन्द्र भगवंतों का ये उपदेश है, ऐसा लिखा है। ये जिनेन्द्र भगवंतों का उपदेश है, ये तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश है कि तुम कहीं भी राग मत करो। हाँ, यदि मिला हो तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं। हाँ, रत्तो बंधदि कम्मम, रागी जीव कर्मों से बंधेगा बंधेगा और बंधेगा। हाँ, मुंचदि विराग संपत्तो, जे वही विरागी होगा, विरक्त चित्त वाला होगा, वो राग से छूटेगा, कर्म बंधन से छूटेगा। ऐसा किसने कहा है? तो कहते जिनेन्द्र भगवान का ये आदेश, जिनेन्द्र भगवान का ये कहना है। तो हम क्या करें? कहीं भी राग मत करो। हाँ, किसी भी संयोग में राग मत करो। हाँ, मिला ना आप लोगों को सबको? हाँ, सबके समय सार में है। चलो चलो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सबके पास है ना। हाँ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी गाता है, मंत्र है, मंत्र याद करने लायक है। ऐसे है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। रोज समय सार में से एक गाथा याद किया, केवल रोज एक। रोज एक भी हो जाएगा ना तो साल भर में 365 हो जाएंगे। हाँ, तो एक एक अच्छी अच्छी गाथाएं ऐसी हमें बराबर याद करनी चाहिए। हाँ, उसका एक आनंद ही अलग है। देखिए भाई, जीवन में सीखने लायक, समझने लायक बहुत। वो 50 नंबर की गाथा देखो। रत्तो बंददिकम्मम, उच्चदि जीवो विराग संपत्तो। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी? रत्तो बंददिकम्मम, उच्चदि जीवो विराग संपत्तो। ऐसो जिणो वदेसो, ऐसा किसका उपदेश है? ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्मों में राग नहीं करो। उसका गुजराती में अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जीव रक्त बांधे कर्म ने, वैराग्य प्राप्त मुकाय छे। विरक्त जीव छूटता है, ए जिन तणो उपदेश ते थी, नराच तू कर्मो विषे। तू कर्मों में तू कर्मों में रक्त मत होना। कर्मों का अर्थ क्या है? सुनना ध्यान से।
पुण्य के उदय में प्रसन्न मत होना, पाप के उदय में दुखी मत रहना। इतना ही नहीं, पुण्य और पाप के उदय में जो संयोग मिलते हैं, नो कर्म, वो भी तो कर्म है ना, नो कर्म। उन नो कर्मों में भी अपने आप को धन्य धन्य मत समझना, सफल मत समझना। क्या कहा, कुछ समझ में आ रही बात? कर्म मतलब 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। हमें कोई ये कहे कि भाई आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, कैसा लगता है? ज्ञानी को गाली लगती है। किसी ने कहा कि आप पुण्यशाली हो, तो ज्ञानी को कैसा लगता है? जैसे कि मानो सामने वाले ने गाली दी। हाँ, और अज्ञानी को क्या लगता है? मानो जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। पुण्य पाप फल माही हरक, विल को मत भाई छड़ाला, यह पुद्गल पर जाए, उपजे विन से फिर थाई। ये पुण्य पाप की हवाएं हैं। हाँ, इसलिए पुण्य कर्म में, पुण्य कर्म के भावों में, पुण्य कर्म के फल में क्या क्या कहा मैंने? पुण्य कर्म के उदय में मतलब द्रव्य कर्म, उदय के फल में मतलब नो कर्म, संयोग, स्त्री पुत्र परिवार, गाड़ी वाड़ी, बंगला बंगला सब બધાને સમજાય છે। कर्म ना अर्थ 3 करवाना। कर्म का उदय द्रव्य कर्म, जैसे पाप का उदय होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पुण्य का उदय होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लॉकडाउन के दिनों को याद करो, ક્યાંય જવાતું નથી। हाँ, એમ બોલો ને, ક્યાંય રખડવા જઈ નથી શકતા। तो विचार तो करो, कोरोना ने घर में बंद कर दिया, घर में रहे, घर में रहे, लेकिन इसको घर में नहीं रहना है, इसको रस्ते रस्ते रखड़ना है, घूमना है इसको। उस उदय को हमने कितना अरे आपत्ति को अवसर समझो। क्या कहा? आपत्ति को अवसर समझो। मुझे सच बताओ, आप छाती पे हाथ रख करके, जितना हम आप लोगों ने इस कोरोना के काल में स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, प्रवचन सुना है, समझा है, जिंदगी में कभी किया है? बोलो सतीश गुरुजी। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2-2, 4-4 घंटे, तो एक निवृत्ति का काल मिला ना, 1.5-2 साल का। तो इसको अभिशाप मत समझो, ये वरदान था। हा? तो पाप के उदय में तो धर्मात्मा अपना कल्याण का काम करता है, आकुलता नहीं करता है। हा? नहीं, क्या करें साहब, हमारे योगा के क्लास बंद हो गए, कितना पाप का उदय। तो घर में करो ना, बाहर कोरोना, घर में करो ना। हाँ, योगा घर में करो, स्वाध्याय घर में करो। हाँ, बेन वंदना बेन, घना मने एम बोलता, घना पंडित जी, હવે સ્વાધ્યાય ચાલુ થઈ જાય તો સારું। ચાલુ થઈને મહિનો થવા આવ્યો તો ઈ ભવીજીઓના દર્શન નથી થતા। अरे बहाना बाजी तुझे करना है, केवल बातें करना है। तुझे सच में स्वाध्याय भवन में माँ जिनवानी के आंगन में आचार्य कुंद कुंद के चरणों में बैठकर तेरे सामने समय सार की शिलाएं लिखी होवे, उनके सामने बैठ करके आनंद से तुझे स्वाध्याय करना क्या चीज होता है, उसकी महिमा ही नहीं है। तुझे क्षेत्र महिमा नहीं है, क्षेत्र मांगल्य की तुझे महिमा नहीं है। तू व्हाट्सएपिया हो गया है। क्या हो गया है? व्हाट्सएपिया। हाँ, तो थोड़ा सा सिस्टम बदलो, वर्चुअल में से थोड़ा सा एक्चुअल में आओ। हाँ, ऐसी दीक्षा भी ऐसी वर्चुअल ही लेना है अपने को। हाँ, सुमेर का कहा क्या इरादा है? दीक्षा भी ऐसे वर्चुअल ही लेना अपने को, मोक्ष भी ऐसे वर्चुअल जाना है। तो एक्चुअल कब होगा? एक्चुअल कब करेंगे? हाँ, फिर शादी, सगाई, रिसेप्शन, ये भी सब फिर वर्चुअल।
रिसेप्शन तो वर्चुअल कैसे हो सकता है, वो तो एक्चुअली होना चाहिए ना। तो ये मोक्ष जाने का ये भी तो रिसेप्शन है ना, अनंत सिद्धों का ये भोजनालय। हाँ? थोड़ा सा बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रही बात? सजोड़े बैठा छो महानुभावो, समझाई छे एक्चुअल અને વર્ચ્યુઅલ? हाँ, हाथों पाड़ो। हाँ, बहुत बहुत जीवन देखो कैसा विचित्र उदय आ गया। द्रव्य दूर हो गए, क्षेत्र दूर हो गया, काल दूर हो गया, और भाव तो कब के दूर हो गए। क्या कहा मैंने? हाँ, द्रव्य की दूरी तो समझ में आती है, क्षेत्र की दूरी भी समझ में आती है। पंडित जी साहब का एक वाक्य है बहुत जोरदार, मंदिर घर से यदि दूर लगने लगे तो समझना नरक का दरवाजा पास में। क्या कहा? शू कीधु? हाँ, बोलो, योगा टीचर बोलो। हाँ, मंदिर यदि घर से दूर लगने लगे तो क्या समझना, नरक का दरवाजा पास में है। हाँ? शॉपिंग के लिए हमारे लिए दुकान दूर नहीं लगते हैं। हाँ, दर्शन के लिए मंदिर दूर लगता है। बात सच, 100% लॉक किया जाए। बताओ, दुनिया भर के कोने कोने में पहुंचेगा शॉपिंग के लिए। हाँ, उसे तब इन्फेक्शन नहीं होता है। सच में मैं बताऊं आपको, वर्चुअल स्वाध्याय की परंपरा ने एक्चुअल स्वाध्याय की परंपरा का सत्यानाश किया है। मंदिर का दरवाजा भूल गए। हाँ, स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय करना हम भूल गए। ये विडंबना है हम आप लोगों के प्रति। इसकी भी तो परीक्षा करनी चाहिए ना अपने को। करो कसौटी उसकी भी, क्या सही है और क्या गलत है। हमारा कौन सा धंधा बंद हो गया है, हमारी कौन सी नौकरी बंद हो गई है? सब फील्ड वर्क तो चल ही रहा है ना। हाँ, एक फील्ड वर्क बंद है, बस स्वाध्याय। અમે તો સવારે મોબાઈલમાં બરોબર પૂજા કરીએ છીએ। हाँ, અમે बराबर કરીએ છીએ। मैंने तो एक बड़े अच्छे विद्वान को फोन करके कल कहा कि भाई, હજી તમારે મોબાઈલ ઉપર જ યાત્રાઓ કરાવવાની છે, લોકોને હવે મંદિરે બોલાવો ને। અને અઠવાડિયે અઠવાડિયે જાત્રાઓ થતી, હવે રોજ રોજની જાત્રા। સાંભળો છો? સમજાય છે હું શું કહું છું? દર રવિવારે રવિવારે કરતા એની જગ્યાએ તો હવે રોજ। હા, એ સમાજ કયા માર્ગે જાય છે વિચાર કરો। આ ગુરુદેવશ્રીનો માર્ગ છે, આ તીર્થંકર ભગવંતોનો, આ પરમાર્થનો, આત્મ કલ્યાણનો આવો માર્ગ છે। કંઈક આપણે कसौटी तो करवी જોઈએ कि नहीं? हाँ, और सोचने जैसी बात है। बिना परीक्षा के तत्व ज्ञान की आराधना हो नहीं सकती भाई साहब। प्रयोजन भूत तो तेरे लिए देवशास्त्र गुरु का निर्णय है, आत्मा परमात्मा का निर्णय है, 7 तत्वों का निर्णय है। हाँ, तो देखिए अब पढ़ते हैं। हाँ, गाथा पढ़ रहे थे अपन लोग, गाथा। क्या कहा उसमें, कितनी सुंदर बात थी। चलो, गाथा तो पूरी हो गई, 150 नंबर की गाथा। अच्छा, मुझे एक दूसरी बात बतानी। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कई दोहा बोलते थे हम लोग। मोही बांधत कर्म को, निर्मोही छुट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। एक ऐसा दोहा बोलते थे, बिल्कुल यही था वो दोहा। मोही बांधत कर्म को, मोही तो कर्मों को बांधता है, निर्मोही छूट जाए, निर्मोही जीव कर्म बंधन से छूटता है।
कर्म बंधन से छूटता है मतलब द्रव्य कर्मों से छूटता है। द्रव्य कर्मों से छूटने का मतलब क्या, करो अर्थ उसका। पाप का उदय होवे तो भी दुखी नहीं होवे, ये पाप कर्मोदय से छूटना। और पुण्य के उदय में अपने आप को बहुत धन्य धन्य नहीं समझे, इसका नाम है पुण्य कर्मोदय से छूटना। समझाणु काय बम्बई वाला बहुत टेंशन में लागे छे। ससुर श्री सुमेर काका क्यों बहुत टेंशन में हो आज, समझ में आ रही बात? हाँ सुनना, रविंद्र भाई पंडित जी का एक प्रवचन मैंने अपलोड किया है, कल ग्रुप में भेजा है, वीडियो प्रवचन है। उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, उसमें नहीं बल्कि उससे पहले वाला एक प्रवचन है उसमें, कि ज्ञानी भी सोने को जानता है गोल्ड, और अज्ञानी भी जानता है। ज्ञानी और अज्ञानी जानने में फर्क क्या है, कि ज्ञानी का जानना सही, अज्ञानी का जानना गलत। क्यों ऐसा, मालूम कितना बढ़िया जवाब दिया। अज्ञानी की अपेक्षा से ज्ञानी का जानना सही इसलिए है, સાંભળજો બધાય, સવારે હું જે બોલ્યો નહોતો શબ્દ ઈ શબ્દ બોલું છું। જ્ઞાની જાણે છે સોનાને, પણ સમજે છે હું ધૂળને જાણું છું। क्या कहा? ज्ञानी सोने को जान तो रहा है, गोल्ड को, लेकिन समझ क्या रहा है, मैं तो धूल को जान रहा हूं। क्या मतलब है? रजकण के वे मानिक रिद्धि देवनी, सर्वे मान्या उद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एओ क्यारे आवसे। तो आ दागीना धूળ છે, હેય છે, મદને વધારનારો છે, અભિમાનને વધારનારો છે। હજી સાંભળો, દેહની મમતાને વધારનારો છે। શું કીધું? હા સાંભળો, તમને બધાને હસવું આવશે, દાંત આવશે। એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત મને યાદ આવે છે। મારી નાની બેબી, વકીલ સાહેબ, નાની બેબી સાવ નાની હતી ત્યારે, 5-6 વર્ષની, જયારે સમજુ થઈ ત્યારની વાત કરું છું। એ તૈયાર થઈ હોય ને, તૈયાર જયારે થઈ હોય તો વીટી બીટી પહેરી હોય, ફોટા મોટા પાડીએ ને તો એ આમ ઉભી હોય, આમ આમ, એટલે ઓલી વીટી દેખાવી જોઈએ ને। એટલે મને એમ થાય કે આ આમ કેમ ઉભી થાય છે? એટલે મેં એને પૂછ્યું, તો ઓલો આમ કરને, આમ કરને, નહીં આમ જ કરે, આમ જ ઉભી રહે। એટલે मैं वीटी पहरी छे, गाम ने खबर तो पड़वू जोईए ने। बोला क्रिकेटर नहीं होते, क्रिकेटर सोने का चेन पहना रहता है, अब वो 2-4-6 बटन खोल के वो चेन बाहर निकलता है। दुनिया को पता चलना चाहिए ना मेरे पास कितना वैभव है। अरे वैभव का भोग तू करता जाएगा तो प्रदर्शन के भाव तुझे छूटेंगे नहीं, और सम्यक दर्शन के भाव होंगे नहीं। क्या कहा? तुझे वैभव प्रदर्शन के भाव छूटेंगे नहीं, और सम्यक दर्शन के भाव तुझे कभी होंगे नहीं। बोलो, तो संपत्ति का प्रदर्शन उसने क्या क्या तांडव किया? देह में आत्मबुद्धि को बढ़ाई, शरीर में, देह में आत्मबुद्धि को बढ़ाई। सुनना, एक मेरी तरफ देखना, आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अपन ऐसे सामान्य बैठे हों और सामने वाला कोई अपना फोटो निकालता है, तो अपन लोग कैसे करते हैं? तुरंत अलर्ट होते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बाल बाल ढंग से करेंगे, उभा रहो उभा रहो, ऐसे ऐसे करेंगे, सब करेंगे ना, अप टू डेट, उभा उभा रहो, साव साव तैयार नहीं, हम उभा रहो, पची पची पाड़ो, बरोबर। मुझे बताओ आप, मुनिराज के सामने हम गए कैमरा लेकर के, मुनिराज क्या करेंगे? हाँ मुनिराज क्या करेंगे, सोचो आप। हाँ अरे दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में
वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। हमें हमारा कोई फोटो निकाले तो ऐसा लगता है जैसे पुण्य का उदय, और मुनिराज को लगेगा ये पाप का उदय। सोच सोच में बहुत फर्क है, इसलिए कसौटी करनी चाहिए। प्रयोजन भूत तो मेरे लिए देव गुरु धर्म है, जीवादि सत तत्व है, इनकी परीक्षा करना। एक बात मैं आपको बताता हूं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण निकालो आप लोग। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि आगे है, गुजराती में मैं पेज नंबर बताता हूं आपको, हिंदी में आप लोग निकाल। ये व्यवहारावासी का प्रकरण चल रहा है, इसके बाद उभयावासी, और अध्याय के अंत में 264 264 पेज नंबर, उसमें देखिए आप 264 पेज पे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टिનું નિરૂપણ એવો પ્રકરણ છે। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टिનું प्रकरण, उसमें देखना आप बहुत सुंदर अंश है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कोई मंद कषाय आदि नु कारण पामीने, इसी मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, જ્ઞાનાવરણાદि કર્મોનો ક્ષયોપશમ થયો, તેથી તત્વ વિચાર કરવાની શક્તિ પ્રગટ થઈ। જો આ ક્ષયોપશમ લબ્ધિ, તત્વ વિચાર કરવાની શક્તિ પ્રગટ થઈ, તથા મોહ મંદ થયો, और मोह भी मंद हुआ, તેથી તત્વ વિચારમાં ઉદ્યમી થયો। મોહ મંદ થયો એટલે વિશુદ્ધિ લબ્ધિ, તત્વ વિચારમાં ઉદ્યમી થયો એટલે દેશના લબ્ધિમાં આગળ વધે છે। અને બાહ્ય નિમિત્ત देव गुरु शास्त्रादिक नु थता, देखो बाह्य में देव शास्त्र गुरु आदि का निमित्त हुआ, ए वडे सत्य उपदेश नो लाभ थयो। આજે આજે જે ગુરુદેવશ્રી નું પ્રવચન સાંભળેલા હોય ને એના રાજકોટના લોકો, यथार्थ उपदेश शब्द आयो तो आज यथार्थ उपदेश, जो या शब्द जो सत्य उपदेश नो, उपदेश तो મળે, उपदेश तो बहु મળે, हाँ, पण यथार्थ उपदेश, हाँ, सत्य उपदेश नो लाभ थयो। हवे हवे सांभळजो, त्या पोताना प्रयोजन भूत, आयो शब्द पोताना प्रयोजन भूत, एमां नंबर 1 कोण छे? मोक्ष मार्ग ना, सौथी पहेला मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग ना देव गुरु धर्मादिक ना जीवादि तत्वो ना स्वपर ना, अने वा एटले अथवा पोताने अहितकारी हितकारी भावोना। सांभळो, अहितकारी भाव एटले आश्रव बंध, અને હિતકારી ભાવ એટલે સંવર નિર્જરા। પોતપોતાના ગ્રંથ હશે તો એમાં લખી રાખજો, અહિતકારી એટલે આશ્રવ બંધ। કેમ ગુરુજી કીધા બાદ જ લખવાનું? હા, અહિતકારી ભાવ એટલે આશ્રવ બંધ અને હિતકારી ભાવ એટલે સંવર નિર્જરા। ઇત્યાદિના ઉપદેશથી સાવધાન થઈ। તમારામાંથી મને આ ફકરો કોણ મોઢે કરીને બતાવશો? આવતા 2-3-4 દિવસમાં, 4 વર્ષમાં, હાલો 4 દિવસમાં નહીં, 4 વર્ષમાં। ભાનુબેન તો સાવ ના પાડે છે, નથી કરવું, હા? બહુ અદ્ભુત છે આ આખો ફકરો, બહુ જોરદાર છે। ફરીથી વાંચીશું બધાએ, અંડરલાઈન કરજો, યાદ રાખજો। ત્યાં પોતાના પ્રયોજનભૂત મોક્ષ માર્ગના देव गुरु धर्मादिकना जीवादि तत्वोना स्वपरना, जो स्वपर भेद विज्ञान, पोताने अहितकारी हितकारी भावोना इत्यादिना उपदेशथी सावधान थई। सावधान थई एटले कोरोना, कोरोना, हवे सावधान। काम वाला ने बंद करो, छापा वाला ने बंद करो, दूध वाला ने बंद करो, आ सावधान थई। भीड़ भाड़ में नहीं जवानू, समझाय छे? सावधान थई सावधान थई एवो विचार कर्यो
અહો મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. પોએટ્રી દેખાય છે એમાં તમને? એમ અહો મને તો એ આ વાતની ખબર જ નથી. હું ભ્રમથી ભૂલી પ્રાપ્ત પર્યાયમાં જ તન્મય થયો. મને આ સ્ટાઇલ કોને શીખવાડે છે ખબર? ગુરુદેવશ્રી. હા, આ ગુરુદેવશ્રી ની પાઠશાળામાંથી શીખ્યા છે આપણે. એને જો મલાવવું હોય તો એમ. હા, ગુરુદેવશ્રી નથી કેતા બાળક સૂતું હોય અને માં એમ કે આલ્યા મુઓ સુઈ જા, તો એ સુવે નહીં. હા, કાળા મુખી સુઈ જાય એમ કરીને એને જો ગુસ્સો કરે તો નહીં સુવે. એને હાલરડા ગાવું પડે. હા, પાટલે બેસી નાયા, પાટલે ગયું ખસી. હા, સમજાય છે? એને હાલરડા ગાવા પડે તો જ બાળકને નિંદર આવે. એમ અહીંયા કહે છે જો મને તો આ વાત અહો મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. સાંભળો, આ અહો મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. મને આમાં શું દેખાય છે ખબર? સાંભળો કહું. સમય સારની 8મી ગાથા, 8મી ગાથામાં ઓલો ઉભો મેંઢો મેંઢો ટગટગી ટગર 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 જોયા કરે. હા, અનિમેષ. આજે ગુરુદેવશ્રી શબ્દ બોલ્યા હતા અનિમેષ. પલક ઝપકાયા વિના જે જોયા કરે. હા, અહો મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. હું ભ્રમથી ભૂલી પ્રાપ્ત પર્યાયમાં જ તન્મય થયો. હું પંડિત છું, શેઠ છું, સ્ત્રી છું, પુત્ર છું, હા, પતિ છું, મોટો સાહેબ છું. આખી જિંદગી આપણી સાહેબગીરીમાં જાય છે. ગુરુદેવશ્રી કહે છે આ વાત. દુનિયાની સાહેબીમાં તને આત્માનો ખ્યાલ નથી. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? કેટલી અદ્ભુત વાત છે, કેટલી અદ્ભુત વાત છે. પણ આ પર્યાયની તો થોડા જ કાળની સ્થિતિ છે. આનો અર્થ કરું. સમજો કોકની ઉંમર 75, તો બીજા 75 તો નથી જ ને. કોકની ઉંમર 80, તો બીજા 80 તો નથી જ ને. કોક 50, તો બીજા 50 તો નથી જ ને. એમ સમજીને ચાલવાનું. આ પર્યાયની તો થોડા જ કાળની સ્થિતિ છે. મેં હમણાં લગભગ એકાદ 3-4 મહિના પહેલાની વાત છે. 3-4 મહિના પહેલાની વાત. થોડોક નબળાઈ લાગતી હતી. એક દિવસ થોડોક થાકેલો હતો. તો હસતા હસતા મેં મિસેસને શું કીધું ખબર? તમને પણ બધાને થોડું ગભરામણ થશે. મેં કીધું મારા પપ્પા છે ને એ 72 વર્ષની ઉંમરમાં ગુજરી ગયા. 72 years. હાર્ટ એટેક આવ્યું. સ્વસ્થ હતા પૂરેપૂરા. 72 માં ગુજરી ગયા. મને કહે કે તમે કહેવા શું માંગો છો? મેં કીધું આપણે પણ 50 માં પહોંચી ગયા છીએ, એટલે હવે 22-25 વર્ષની જિંદગી છે. એવું ન બોલાય, આમ ન બોલાય. પણ બોલાવા નહીં બોલાવાથી શું થાય? થવા યોગ્ય થાય. ખ્યાલમાં આવ્યું? બસ તું એટલું ધ્યાન રાખજે, પ્રમાણમાંથી બહાર જવું નહીં, પ્રમાણમાંથી બહાર જવું નહીં અને પ્રમાણમાં અટકવું નહીં. બસ તું આ સિદ્ધાંત યાદ રાખજે. જો આગળ. આ પર્યાયની તો થોડા જ કાળની સ્થિતિ છે. અહીં મને જોજો હવે ભાનુબેન, હું આ ફકરો મોઢે કરવા માટે શા માટે કહું છું? જો અહીં મને, અહીં એટલે રાજકોટમાં, અહીં એટલે સોનગઢમાં, અહીં એટલે સુરતમાં, અહીં એટલે અમદાવાદમાં. હા, સમજાય છે? જ્યાં છીએ ત્યાં. અહીં મને સર્વ નિમિત્તો મળ્યા છે. ગુરુદેવ મળ્યા, બેનશ્રી મળ્યા, સ્વાનુભૂતિ દર્શન મળ્યું, હા, સોનગઢ મળ્યું, સમયસાર મળ્યું, નિયમસાર મળ્યું, બધું જ મળ્યું ને.
અહીં મને સર્વ નિમિત્તો મળ્યા છે, માટે મારે આ વાતનો કેવો નિર્ણય કરવો, ખોટો ખોટો નિર્ણય કરવો, એમ લખ્યું છે. શું લખ્યું છે? બરાબર નિર્ણય કરવો જોઈએ, કારણ કે આમાં તો મારું જ પ્રયોજન ભાસે છે. પંડિતજીએ આ વિડીયોના પ્રવચનમાં વાક્ય બોલ્યા છે, આમાં તો મારું જ હિત ભાસે છે. એમ વિચારી, હવે જોજો, એમ વિચારી જે ઉપદેશ સાંભળ્યો અને સાંભળતા વેત તેનો નિર્ધાર કરવાનો ઉદ્યમ કર્યો, એવો અપૂર્વ અવસર આપણા સૌને કેદી આવશે. આવ્યા છે, આવશે. શું આવ્યા છે? हाँ, ऐसा है, इसका आनंद ऐसा है. सुमेर काका આજે તો હાલરડા ગયા. પંડિતજી તમે તો, અમને તો નીની આવી. હા, સમજાય છે કેટલો ગજબનો છે. મને તો આ સમ્યક સન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિના બે ફકરા તો એટલા અદ્ભુત લાગે, એના માટે સરખામણી જ નથી. માન સરોવરનું જળ લાવીને શરબત બનાવ્યા હોય એટલું મસ્ત છે આ. હા, ઓહો, મને તો આ વાતની ખબર જ નથી. હા, આમાં તો મારું જ પ્રયોજન ભાસે છે, એમ વિચારીને જે ઉપદેશ સાંભળ્યો તેનો નિર્ધાર કરવાનો ઉદ્યમ કર્યો. એ આ પરીક્ષાની પ્રસ્તાવના છે. પછી આગળ જાઓ, ઉદ્દેશ, લક્ષણ, નિર્દેશ, પરીક્ષા વડે તેનો નિર્ધાર થાય છે, માટે પ્રથમ તો તેના દેવગુરુ શાસના ઉદ્દેશ એટલે નામ જાણે, લક્ષણથી ઓળખે, નામ શીખે તે ઉદ્દેશ, પછી તેના લક્ષણ જાણે, પછી આમ સંભવે છે કે નહીં એવા વિચાર પૂર્વક શું કરવા લાગે? પરીક્ષા કરવા લાગે. સત્તા સ્વરૂપ આપણે વાંચીએ છીએ, સત્તા સ્વરૂપના સંદર્ભમાં આ પ્રકરણ આપણે લીધેલું છે કે નહીં? ગજબનો. હા, આના ઉપર પિક્ચર બનાવવામાં આવે તો તમે કેટલા રૂપિયાની ટિકિટ ખરીદશો? બધું જ. હા, આટલું આ અદ્ભુત સ્વરૂપ છે. ખરેખર બહુ પ્રમોદિત થવું જોઈએ આપણે. હા, બહુ અદ્ભુત છે આ, બહુ અદ્ભુત છે. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होढ़ो.